स्वागत है मेरे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एनालिसिस में। आज हम आप लोगों के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जिनको आप याद कर लीजिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर फंसेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, ये तो पता ही होना चाहिए सबको। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न, इसका आंसर होगा 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। बात करते हैं ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 मंत्र हमारे ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। बात करते हैं गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल से लिया गया है? इसमें पूछा गया गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। तो अगर हम लोग गायत्री मंत्र की बात करें तो हमारा ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वेद काल की सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1500 से लेकर 1 ईस्वी तक ये हमारा ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे बाद का जो मेरा मंडल है वो मेरा 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का जो मंडल है वो मेरा 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल। और बात करते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित कौन सी नदी है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी सबसे उल्लेखित नदी है। सिंधु नदी जो है सबसे उल्लेखित नदी हमारी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता हमारे इंद्र हैं, जिनका सबसे ज़्यादा बार नाम लिया गया है हमारे ऋग्वेद में। और इसके बाद में हमारे अग्निदेव आते हैं, उनका इंद्रदेव के बाद में दूसरा नंबर है हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला और 10वां मंडल जो मेरा है वो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। बात करते हैं हम लोग सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? मतलब सबसे जो पुरानी भारतीय दवाएं आयुर्वेदिक होती थी उनका किस वेद में वर्णन है? अथर्ववेद में उसका वर्णन किया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में उसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलता हूँ। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बृहद गंगा के नाम से हमारी गोदावरी नदी को जाना जाता है। बृहद गंगा के नाम से दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। बात करते हैं कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? उस नदी का नाम बताइए। चलिए उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर के होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी
मेरी निकलती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की शिप्रा नदी हमारी सहायक नदी है। चंबल नदी की शिप्रा नदी सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत हैं? गोदावरी। देखो भारत की जो नदी एक है इसका नाम है गोदावरी, इसका मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत हैं, समझो। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबको पता होगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो मिला है। किसको? अमर्त्य सेन को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? और यहाँ पे नोबेल की बात हुई तो मैं बता दूँ, सबसे पहला नोबेल जो पुरस्कार मिला था अभी पेट में पूछा भी गया था, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यूपी पट में एग्जाम आया, यूपी पट के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। अभी पूछा गया था हमारे यूपी पट के एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। उसका आंसर वारेन हेस्टिंग था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। बात करते हैं बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ये लिखना था यहाँ पे, किसे लिख गया है, किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध बाबर ने पहला आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध बाबर ने किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो माना जाता है 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1526 में जो है हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है। बाबर की महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में ही जो है हुई थी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोनों देखो, तीनों यहाँ पे कवर कर लीजिए प्रश्न, समझ लो कि मतलब बाबर का महत्वपूर्ण पहला युद्ध था 1526 जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। बात करते हैं बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी युद्ध के नाम से। और 1528 में लगातार देखो युद्ध हुए हैं बाबर के। बात करते हैं हम लोग 1526 और 1527 में राणा सांगा के साथ भी बाबर ने किया। उसके बाद 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, वो भी मेदिनी राय के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस में मैंने लगा रखे हैं, इनको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? अब किसको हराया था बाबर ने? घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था उसे घाघरा की लड़ाई में हराया था। किसने? बाबर ने। बात करते हैं बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजु के बाबरी, जिसको बाबरनामा हम लोग कहते हैं, वह बाबर की आत्मकथा कही जाती है। बात करते हैं किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो था उसमें बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। प्रथम युद्ध में ही 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध वही करीब 30 इयर्स के बाद जो है हुआ था 1556 में। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच, जो हेमू विक्रमादित्य का नाम था, अकबर और हेमू के बीच के नाम से फेमस है 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू के बीच। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसकी जीत हुई? वास्तविक बात अकबर की ही जीत हुई थी, हेमू हारा था उसमें। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छे लगे हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करके लाते रहेंगे और वीडियो डालते रहेंगे और उनको आप प्रिपेयर करते रहिए। आपके छोटे छोटे करके आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए पूरा आप लोगों का तहे दिल से